सौरभ द्विवेदी, इनका तो आजकल अलग ही रौला चल रहा है। मतलब गमछा बमछा टांग कर कतई सेलिब्रिटी फील लेने लगे हैं और अब तो नवाब भी हो गए हैं ये। इनमें अकड़ इतनी है कि क्या ही कहें। लेकिन बिहार में जिस अंदाज में इन्होंने रिपोर्टिंग की उसे देखकर लगा कि ये फील्ड पर पत्रकार बनकर नहीं बल्कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह दौरा करने गए हैं। आलम यह है कि अब इन्हें माइक पकड़ने के लिए भी एक अलग से बंदा चाहिए। लगता है चूरन के लिए सत्ता की दलाली करते करते ये इतने बड़े हो गए हैं कि अब कैमरा और माइक भी खुद से नहीं संभाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सौरभ द्विवेदी कर रहे थे रिपोर्टिंग। एक तरफ वह खुद गमछा टांग कर सेलिब्रिटी अंदाज में सवाल पूछते दिखते हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथ आया एक शख्स किसी असिस्टेंट की तरह उनके माइक को कभी इधर तो कभी उधर एडजस्ट करता रहा। दोस्तों, आपने जमीन पर रिपोर्टिंग करने वाले अनगिनत पत्रकार देखे होंगे, चाहे वह दिल्ली में आपने देखा हो या फिर देश के अन्य कोने में। लेकिन एक बात साफ है कि आपने कभी भी किसी रिपोर्टर को अपना माइक खुद ही पकड़ते देखा होगा, किसी और को उनके माइक को पकड़ते नहीं देखा होगा। लेकिन द्विवेदी जी का यह शाही अंदाज सीधे सीधे यह सवाल खड़ा करता है, क्या अब फील्ड रिपोर्टिंग भी इवेंट मैनेजमेंट बन गई है? क्या ये जनाब अब इतने बड़े ओझा जी के राजा टाइप आदमी बन गए हैं कि सवाल पूछने के लिए इन्हें एक और आदमी की जरूरत है? यह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, यह दिखाता है कि जैसे ही कोई गोदी पत्रकार मोदी सरकार के करीब पहुंचता है तो उसका नजरिया और व्यवहार कैसे बदल जाता है। और अब माइक होल्डिंग असिस्टेंट का यह कारनामा गोदी पत्रकार सौरभ द्विवेदी की नवाबियत को दर्शाता है, जो पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को किनारे करके आती है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी जी का यह बिहार दौरा सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं था। दरअसल बिहार में इनके पूर्व सहयोगी या फिर पूर्व चेले और पत्रकार अभिनव पांडे अपनी ईमानदारी वाली पत्रकारिता से खूब नाम कमा रहा है। अभिनव पांडे की जमीनी रिपोर्टिंग को अच्छे व्यूज भी मिल रहे हैं और यह सही मायनों में बिहार में मरती हुई पत्रकारिता को ऑक्सीजन दे रहा है। जाहिर है, जब चेला ईमानदारी से खूब नाम कमाने में लगा हुआ है तो सेठ साहब को जलन तो होगी ना, यह स्वाभाविक है। तभी तो सौरभ द्विवेदी अपने पूर्व चेले के बढ़ते रौले को काउंटर करने और अपना सेलिब्रिटी फील दिखाने के लिए ही आनन फानन में बिहार पहुंचे, जो कभी अपने स्टूडियो से ही निकलते नहीं थे। यह एक तरह से अपने खोए हुए प्रभाव को फिर से स्थापित करने की कोशिश लगती है, लेकिन उनका यह नया शाही तरीका उन्हें और भी ज्यादा सवालों के घेरे में ला दिया है। दोस्तों, जब से सौरभ जी ने अमित शाह और अमित मालवीय के दिल तक का दौरा किया है, तभी से उनकी पत्रकारिता का रुख बदल गया है। हर मामले में सत्ता का पक्ष लेना और गंभीर सवालों से बचना, ये अब उनकी पहचान बन गई है। सत्ता की दलाली करते करते ये इतने नवाब टाइप हो गए हैं कि इन्हें न जमीनी हकीकत की फिक्र है और न ही पत्रकारिता की सादगी की फिक्र है। गमछा, सेलिब्रिटी फील और माइक पकड़ने वाला अलग से एक बंदा, ये सब मिलकर सौरभ द्विवेदी को एक ऐसे चूरन पत्रकार की छवि बनाते हैं जो जनता के मुद्दों से ज्यादा अपने पर्सनल ब्रांड को चमकाने में लगा हुआ है।